हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग हमारी इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, डोंट डिले द सेंसस फर्दर। जो हमारे सेंसस है, आपको पता है कि 2021 में ये आना था, बट ड्यू टू पैंडमिक और बहुत सारे इशू थे जिसकी वजह से हमारा सेंसस नहीं आया। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2023 में ये सेंसस आएगा। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें क्या बात की गई है जिससे इसको पूरा एलेबोरेट किया है कि अभी हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो इस इनॉग्रेशन जो इसका नया ऑफिस है ना, उसका इनॉग्रेशन है, उसमें है ना हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह वहाँ पे गए थे। अमित शाह ने क्या कहा है कि जो अभी नया सेंसस आएगा, इन्हें भी नहीं पता कब आएगा, व्हेन एवर द न्यू सेंसस विल कम, तो वो हमारा स्मार्ट तरीके से आएगा और डायनामिक अप्रोच के साथ आएगा। ठीक है, डायनामिक अप्रोच के साथ, बट जैसे देखा जा रहा है कि इसमें काफ़ी डिले होता जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग इसमें पूरी पूरी बात की गई है। अब आपको बताना चाहिए कि ये सेंसस होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल कॉमन टर्म है, ये सेंसस होता क्या है। आपको पता है, एक काउंटिंग है, एक पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। बेसिकली सबको यही पता है कि हम पॉपुलेशन की जो काउंटिंग करते हैं वो हमारा सेंसस होता है। बट इसके अंदर पॉपुलेशन की तो काउंटिंग होती ही होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे होती है रीजनल के बेसिस पे भी काउंटिंग होती है। रूरल गांव में कितने लोग रह रहे हैं, अर्बन में कितने मतलब अर्बन एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, लोगों का ऑक्यूपेशन स्टेटस कितना है। ठीक है, कौन क्या काम करता है, नॉन फार्म सेक्टर में कौन कौन है, फार्म सेक्टर में कितने लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और इवन इसके अंदर बात की जाती है कि जो हमारे मार्जिनल वर्कर होते हैं, मार्जिनल वर्कर कौन है, माइग्रेशन कितने लोगों ने किया एक जगह से दूसरी जगह पे, उनके बारे में इसके अंदर होता है। और इवन इसके अंदर मदर टंग की भी बात की जाती है, जो हमारी मदर टंग होती है, कहाँ पे कौन सी बोली जा रही है। इवन जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हमारे शेड्यूल के अंदर हैं, कवरअप है, वो भी स्पोकन लैंग्वेजेस को भी कवर किया जाता है। और कोई अदर है जो कि कवरअप नहीं है, उन स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी इसके अंदर किया जाता है। इवन इसके अंदर हाउस होल्ड, जो हमारी हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड में कितनी हमारी डिजिटल से कनेक्टेड चीज़ें हैं, कितने हम मतलब लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे नॉर्मल एसेट वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें हमारे सेंसस में की जाती हैं। तो बेसिकली हमारे सेंसस का यही मतलब है, और सेंसस में यही चीज़ें काउंट होती हैं। बस सेंसस ये नहीं होता कि पॉपुलेशन को काउंट किया, पर ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग लाइक अ रिलीजन, रूरल, अर्बन, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, इन सारे के बेसिस पे हमारा डिसाइड होता है। ठीक है, अब सेंसस के अंदर होता क्या है। ठीक है, जब भी सेंसस की बात आती है तो सेंसस में हमारा होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है कलेक्टिंग। हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद एनालाइज करना है। एनालिसिस मतलब पूरा अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए, कोई डबल ना हो जाए, ट्रिपल ना हो जाए, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद पब्लिकेशन होती है इसके अंदर, पब्लिशिंग, ये सारी होती है जो कि डेमोग्राफिक पब्लिशिंग जो होती है किसके बेसिस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे हो गई हमारी। उसके साथ इकोनॉमिक, सोशल डाटा, जो हमारा सोशल डाटा होता है उसके बेसिस पे, मतलब स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन जो डिटेल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं ना, उस पॉपुलेशन की सारी इसके अंदर करेक्टरिस्टिक इंक्लूड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, किसका एज क्या है, जेंडर, एजुकेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कौन है, लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, लिटरेसी रेट इसके अंदर आती है, इनकम कितनी, मतलब पर्सन, अगर फैमिली कितनी लंबी है, कितनी इनकी इनकम उनकी है, हाउसिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो मोरसो ऑन ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखती जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि सेंसस जब आएगा ना, तो ये डिले क्यों हो रहा है, और जब आएगा ये स्मार्ट वे में और डायनामिक अप्रोच के साथ आएगा। और जो हमारा सेंसस होता है, सेंसस की रिपोर्ट हमारी कौन कंडक्ट करता है, सेंसस जो होता है हमारा रजिस्टर जनरल ऑफिस होता है ना, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंसस पब्लिश करता है, यही कंडक्ट कराता है। और जो सेंसस होता है, सेंसस का कमिश्नर होता है एक हमारा अलग से, ये दोनों मिलके इसको मतलब इस रिपोर्ट को लेके आते हैं। और ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हमारी आता है, एमएचए के अंदर। और ये कौन से एक्ट के अंदर आ रहा है, ये प्रोविज़न ऑफ सेंसस एक्ट, ये हमारा एक सेंसस एक्ट है 1948, देश की आज़ादी के 1 साल के बाद हमारा आ गया था, उसके तहत ये आता है। और ये हमारा कैरिड किया जाता है 2 फेज़ के अंदर, 2 फेज़ में। तो इसके अंदर जो पहली फेज़ देखने को मिलती है ना, वो हमारे हाउसिंग के रिलेटेड होती है। ठीक है, हाउसिंग का सेंसस होता है कि लोगों के घर में क्या क्या फैसिलिटी है, वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, और उसके अंदर ये सारी की सारी डिटेल ली जाती है, उसका डाटा कि घर की कंडीशन क्या है, कंडीशन कितनी अच्छी कंडीशन है, कैसी वर्स्ट कंडीशन है, कैसी वो एम्यूनिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कितनी मॉडर्न हो चुके हैं, कितनी फैसिलिटीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती है और इसके अंदर पब्लिश की जाती है। एंड जो सेकेंड फेज़ होते हैं, सेकेंड फेज़ में हमारे पॉपुलेशन का डाटा आता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग,
रिलीजन, कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहा है, इकोनॉमी, जो शेड्यूल कास्ट में कितने लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब में कितने लोग हैं, लैंग्वेजेस क्या हैं, लिटरेसी रेट क्या है, और इवन माइग्रेशन, कितनों ने माइग्रेशन क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इन 2 फेजेस में कैरिड आउट किया जाता है सेंसस, जो हमारा सेंसस होता है। अब हिस्ट्री क्या है सेंसस की इंडिया के अंदर, ठीक है। अब कोई भी चीज़ होती है उसका इतिहास तो होता है ना कोई, तो इसका हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा सेंसस होता है, ये हमारा फर्स्ट सेंसस, सबसे पहले जो फर्स्ट सेंसस हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, वो हमारा ब्रिटिश टाइम पे हुआ था 1872 में, ठीक है। ये पहला सेंसस था इंडिया के अंदर, ये ब्रिटिश टाइम में हुआ था, ठीक है। अब इसके इंडिया ने क्या किया था, एक तरह से फर्स्ट प्रॉपर जो सिंक्रोनस कहते हैं ना, हर गांव को लेके, हर लोगों को लेके जब ये सेंसस हुआ था ना, ये हमारा 1881 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसमें मतलब अक्रॉस सारे के सारे मतलब हर लोगों को लिया गया, हर रिलीजन को, हर मतलब जेंडर वगैरह किसी को भी नहीं छोड़ा गया था, प्रॉपर हर जगह से जो हुआ था वो हमारा 1881 में हुआ था, और फर्स्ट टाइम इंडिया में 1872 में हुआ था, पर ये कम जगह पे कंडक्ट किया गया था, ठीक है। ये हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ था, और उसके बाद से ये हो रहा है एवरी 10 ईयर, ठीक है, हर 10 साल में ये किया जाता है उसके बाद से। तो अभी इंडिया का जो लेटेस्ट सेंसस आया था, ये कब आया था सबको ही पता है, 2011 में आया था। उसके बाद 2021 में अंदाज़ा लगाया गया था, बट ये पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू सम पैंडमिक, हमारे पैंडमिक और अदर रीज़न भी थे, ठीक है। पैंडमिक भी था और अदर रीजन भी थे, जो कि हैं बहुत सारे रीज़न थे। अब इसके सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, हमारे जो सेंसस हम करते हैं उसका सिग्निफिकेंस, कोई वैल्यू तो होगी, हम ऐसे ही थोड़ा ना पॉपुलेशन को गिन रहे हैं, तो सिग्निफिकेंस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक जब भी हम सेंसस करते हैं तो ये डिटरमाइन कर रहा है किस चीज़ को, हमारे पॉपुलेशन की साइज़ को, और हमारे डेमोग्राफिक, जो डेमोग्राफिक पार्ट डिवाइडेड है, ठीक है, उसको हमारी डिफाइन करता है। लाइक इसका प्राइमरी पर्पस जो होता है, हमारा प्राइमरी पर्पस इसका है कि प्रोवाइड करना एक्यूरेट काउंट ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी एक्यूरेट कितनी पॉपुलेशन है, ये प्राइमरी इसका फोकस होता है। और कौन से पर्टिकुलर एरिया में कौन लोग रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का भी इसमें बात की जाती है। और मतलब ये क्या करता है, ये अगर हम एक्यूरेट पॉपुलेशन ले लेंगे और पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने हमारे ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, कितने जंगलों में रह रहे हैं, कितने आदिवासी हैं, इन सारे को लेके क्या करता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इसके थ्रू अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करेगा कि हमारा साइज़ क्या है, क्योंकि आपको पता है अभी जो हमारा चल रहा है वो 2011 का चल रहा है। 2011 में आपको पता है बहुत मतलब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, जितना आज के टाइम पे 140 करोड़ के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन लगाई जा रही है उतनी नहीं थी। उस टाइम पे क्या था, थोड़ी सी कम पॉपुलेशन थी, ठीक है। 121 करोड़ के आसपास हमारी जो 2011 में हुआ था, उसमें 121 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, जिसके थ्रू हमारी सब्सिडी आज तक मिलती जा रही है। और आपको पता है पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हो गई, तो अगर गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड हो जाएगा साइज़ कितना है, तो उसके बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है कैसे, किस एरिया के हिसाब से। लाइक इसका पॉलिटिकल रोल भी बहुत होता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो गवर्नर होती है, हमारा जो गवर्नेंस होता है, वो पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। इवन रिसोर्स अलोकेशन, किसको क्या रिसोर्स मिलने चाहिए, कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं हम। इससे जो होते हैं ना, हमारी जो गवर्नेंस होते हैं वो इफेक्टिव वे में वर्क कर पाती है जब हमारा सेंसस आ जाता है। तो ये हमारा पहला सिग्निफिकेंस है। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर पे आ जाता है, सेकंड नंबर पे हमारा था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब हमें सेंसस पता चल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे कैसी प्लानिंग करनी है और कैसा डेवलपमेंट करना है, किस एरिया में डेवलपमेंट करना है। तो ये जो डाटा होता है ना, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है कि हमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करना है, कहाँ पे कितनी फैसिलिटी चाहिए, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन मूव कर रही है, माइग्रेट कर रही है, तो उसको देख के। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो पब्लिक सर्विसेज है, कहाँ पे कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, कौन सी पॉलिसी का कहाँ पे रोल ज़्यादा है, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके करैक्टरिस्टिक को देख के हम उस पॉलिसीज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, और उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से स्पेसिफिक एरिया में, आइडेंटिफाई कर लेंगे इसको एरिया को, कि कहाँ पे हम क्या रिक्वायर है और हमें कहाँ पे कितनी अटेंशन देनी है, ठीक है। अटेंशन की बात होती है ना, कितनी हमें वहाँ पे देखनी है, क्योंकि हमें इस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि हमें पता चल जाए कहाँ पे पुअर लोग हैं, कहाँ पे पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, कहाँ पे रिच लोग ज़्यादा है, कहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ केयर सिस्टम की ज़्यादा जरूरत है। ये सारी की सारी हमारी बात देखी जाती है। इसलिए हमें क्या है, ये भी हमारा बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा जो थर्ड वाला आता है, थर्ड आता है इलेक्टोरल, जो हमारा
इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव। अब आपको पता है रिप्रेजेंटेशन जो करता है जो हमारे इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन करता है, वो एक तरह से एक पॉपुलेशन पे डिसाइड है कि इतनी पॉपुलेशन पे एक मिनिस्टर बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन होंगे, यहाँ से एक पर्सन को चुना जाएगा जो इस पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है, इस पूरी पॉपुलेशन को एक पर्सन करेगा। अब यहाँ पे ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे भेदभाव होगा ना, क्योंकि कहीं और कम पॉपुलेशन है वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, पर यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो ये जो एक पर्सन होगा ना ये इसको अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो इसको बाद में हमें डिवाइड करना पड़ता है और यहाँ पर 2 रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए भी हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप भी देखो कितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, तो क्या पता अभी जो सेंसस है उससे क्या है हमारे सीट्स भी इंक्रीज़ हो जाए, जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, उसके अंदर सीट्स भी इंक्रीज़ हो जाए। और इवन ये हमारी हेल्प करता है, ये सेंसस क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो हमें रीड्रॉइंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमें रीड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, जो हमने बना रखे कितनी किसकी कितनी बाउंड्री है उसको हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, उसको अलोकेशन देनी पड़ेगी, कितने को कहाँ पे अलोकेट करना है, सीट्स को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हेल्प करेगा कि हम एक तरह फेयर रिप्रेजेंटेटिव ढूंढें, ठीक है, हम इसके थ्रू फेयर रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता होगा तो हम एक्यूरेट वे में पॉपुलेशन का साइज देख के कैसे शिफ्ट हुआ है, कैसे चेंज हुआ है ओवर द टाइम, तो उसको हम एक तरह से कर सकते हैं, जिसको हम डिलिमिटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा 4th नंबर पे आता है रिसोर्स अलोकेशन। क्या हमें रिसोर्स जो प्रोवाइड करना है, ये तो मैंने पहले वाले में बताया था, रिसोर्स अलोकेशन एंड फंडिंग, कहाँ पे हमें कितनी फंडिंग की जरूरत है, कहाँ पे हमें कितने रिसोर्स अलोकेशन करने हैं, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी होती है ना उसको कितनी कहाँ पे हमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड करनी है, जहाँ पे एजुकेशन कम है उस कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ केयर सेक्टर कहाँ का बुरा है, कहाँ पे डिजीज़ वगैरह ज़्यादा देखने को मिल रही है, सोशल वेलफेयर की कहाँ पे कमी है, ठीक है, सोशल वेलफेयर हो गया, मतलब जहाँ पे फंडिंग की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट वगैरह में हम वहाँ पे फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबका बराबर होना चाहिए ना, तो उन सारी चीज़ को डील करने के लिए हमें क्या है सेंसस की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस होते हैं, जो कि हमारे ये 4 हो गए। इसके बाद ये हमारा डिले क्यों हो रहा है, जो हम जो कर रहे हैं इम्प्लीकेशन, उसमें डिले क्यों हो रहा है, कहाँ डिले देखने को मिल रहा है, क्या रीज़न है इसका डिले होने से, और उसके क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं। जो ये करता है टारगेट द राइट बेनिफिशरी, अगर हम कर लेंगे इसको सेंसस को टाइम पे, तो एक तरह से टारगेट करेगा राइट बेनिफिशरी पर्सन को सही तरीके से सही जगह पे मिल सकती है, ठीक है, जो हमारा टारगेट द राइट बेनिफिशरी। जैसे अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जो आज के टाइम पे जितनी बेनिफिशरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना लोगों को, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, जो हमें 2011 का सेंसस है, और 2011 के सेंसस में हमारी कितनी पॉपुलेशन बताई गई थी, जो कि हमारी मिनिमम हो गया अप्रॉक्स 121 करोड़ के आसपास, और आज के टाइम पे ये आपको 140 करोड़ के अबव देखने को मिल रहा है, और उस टाइम की सब्सिडी के हिसाब से मतलब लोगों को कम सब्सिडी मिल रही है। तो एक तरह से ये हमारे जो आउटडेटेड सेंसस है ना, ये हमें बहुत नुकसान देने को देता है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये 10 साल पुरानी है, तो इसके थ्रू हमें क्या है अगर टाइम पे मिलेगी तो जो हमारी वेलफेयर स्कीम होंगी उन लोगों तक वो अच्छे से पहुंच सकती है। जो हमारा नेशनल NFS का एक्ट है 2013 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक्ट है, इसके अंदर क्या दिया जाता है, लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी मतलब खाना, फूड, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी NFS मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बताया 121 करोड़ के आसपास हमारी आबादी थी 2011 के अंदर, और उस टाइम पे 80% जो हमारे लोग थे, पॉपुलेशन थी ना, मतलब 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी मिलती थी फूड के ऊपर। और आज के टाइम पे कितना टाइम हो गया, 2023 आ गया, तो यहाँ 140 करोड़ के आसपास हमारा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पॉपुलेशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, सब्सिडी भी इंक्रीज़ करने की बात है ना, 97 करोड़ तक हमें सब्सिडी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो कितनी सारी इसमें देखने को दिख रहा है कि हम जो वेलफेयर स्कीम है उसको अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो ये भी रीज़न है डिले होने का। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ लाइक रिसर्च एंड एनालिसिस चैलेंज। एक सेकेंड, रिसर्च एंड एनालिसिस चैलेंज। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उस पर हम डाटा, रिलायबल डाटा नहीं है, उसको हम रिसर्च और एनालिसिस पर्पस में नहीं कर पा रहे, जिसमें क्या है हमें
ऑल्टरनेटिव डाटा यूज़ करना पड़ा है, जिससे क्या है एक तरह से जो हम वेलफेयर स्कीम वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए उसमें देखने को गलती देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी मतलब चैलेंजेस है, ये भी दिक्कत की बात है। पहला तो हमारा टारगेटिंग राइट बेनिफिशियरी, सेकंड रिसर्च एंड एनालिसिस चैलेंजेस, एंड द थर्ड वन इज हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारे पॉलिटिकल, जो अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेटिव बोला था, इसमें भी हमारी दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मैंने बताया कि हमारे एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है ना, तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव है एक एरिया में। लाइक मैं एक और बार बता देती हूँ आपको, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 1000 लोग, ठीक है, इनके ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है। अब 10 साल के अंदर, 10 ईयर के अंदर इस एरिया में बढ़ गई है 10 लाख, इतनी मतलब 10,000 जो हमारी है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, जिसके ऊपर एक ही रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। और यहीं पे एक है जहाँ पे 1000 है, वहाँ पे क्या है 1000 ही पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे एक बाइसनेस देखने को मिल रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे, ये मैंने एग्जाम्पल के वे में आपको बताया। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा चाहिएंगे ना, तो इसलिए हमें क्या नाम है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिक्कत देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है कि एक ही बंदा इतनी सारी पॉपुलेशन को देख रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास सेंसस आ जाएगा तो ये हम इसको भी ठीक कर पाएंगे। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं माइग्रेशन वाले डाटा, जो माइग्रेट करते हैं उनका जो डाटा है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल रहा है। लाइक आपको पता है इंटर स्टेट और इंटरनेशनल स्टेज पे लोग माइग्रेट करते हैं। और लाइक आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन में, कोविड पैंडमिक जब आया था उस टाइम पे भी जो माइग्रेट पीपल थे उन तक हमारा ना बेनिफिशियरी पहुंची नहीं थी अच्छे से, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी हमारी पॉपुलेशन है, कहाँ पे क्या लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत देखने को मिलती है। फिफ्थ नंबर पे हमारा आ जाता है जो मिस अपॉर्चुनिटी एंड डिले डिसीजन मेकिंग। जो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं लोगों को, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए वो भी मिस हो रही है। उसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, जो हम डिसीजन मेकिंग में भी डिले कर रहे हैं हम, क्योंकि पॉपुलेशन को देख के ही तो डिसीजन बनाती है हमारी गवर्नमेंट, तो वो भी बनाने में एक तरह से दिक्कत आ रही है, बहुत टाइम लग रहा है। तो डिले करेंगे तो उसी के हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा हमें क्या नाम है जो हम वेलफेयर स्कीम बनाएंगे लोगों तक पहुंचाने में। तो ये हमारा इसके बारे में था। अब हमारी इसके अंदर बात आ जाती है जो हमारा 2021 में जो डाटा आया था उसमें क्या बात कही जाती थी कि ओबीसी का जो भी डाटा इसके अंदर ऐड ऑन किया जाएगा, और ये फर्स्ट टाइम होगा कि ओबीसी का भी डाटा अलग से इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। और इसमें क्या बात की गया, ये जो हमारा डाटा अब की बार आएगा, जो हमारा सेंसस आ रहा है 2021 का 2023 में आ रहा है, ये हमारा 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आएगा। जैसे आपको पता है हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इसके अंदर कवर अप किया जाएगा, जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। और इवन इसके अंदर इंग्लिश वाला भी डाटा इसके अंदर रहेगा। लाइक आपको पता है 2011 का जब हमारा सेंसस आया था उस टाइम पे क्या था, हमारा ये 16 लैंग्वेजेस के अंदर आया था। अब ये 18 इसको भी इंक्रीज कर दिया है। और इसके अंदर हम डायनामिक अप्रोच को भी फॉलो करेंगे, डायनामिक अप्रोच, एंड हम इसके अंदर मतलब जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर 31 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ये 31 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक इन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, लैपटॉप्स हैं, कितने कंप्यूटर लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे एलपीजी लगा हुआ है, पीएनजी, ये मतलब सारे कनेक्शन लेके 31 इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। और पहली बार फर्स्ट टाइम इसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी रखा गया है, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उसको भी रखा गया है, एज अ मेंबर लिया गया है कि उसकी भी फैमिली का कलेक्शन किया जाएगा, उसका भी डाटा लिखा जाएगा, कहाँ पे वो रह रहे हैं, क्या वो अपनी सर्वाइविंग के लिए करते हैं, तो उसको भी ऐड किया जाएगा। तो यही है हमारा जो डिले हो रहा है सेंसेशन में। इसके अंदर मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कि जो हमारा सेंसस होता है वो क्या है, एवरीथिंग इज़ कवर अप। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको मतलब पूरी स्टैटिक और जो हमारी अभी करंट स्टेटस का है वो सारा आपका क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।